गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट का आज का अंक। आज यानी कि 19 अगस्त दिन बृहस्पतिवार, भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हुए और अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम आज की सेगमेंट की शुरुआत। सबसे पहले आज के सेगमेंट की झलकियाँ। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज ही के दिन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल का निधन हुआ था और आज ही के दिन सुप्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं आज के सेगमेंट की झलकियों के बारे में। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज ही के दिन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल का निधन हुआ था। आज ही के दिन सुप्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, विपत्ति मनुष्य को विचित्र साथियों से मिलाती है। जहाँ विपत्ति मनुष्य को विचित्र साथियों से मिलाती है। आज के सुविचार को समझने के बाद चलते हैं आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स की तरफ। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं कुडोस, लोथ, मैग्नेट, नेफेरियस और ऑट सर्कस। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। आज का पहला इंग्लिश वर्ड है कुडोस, KUDOS, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा या यश। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। कुडोस टू योर एफर्ट्स माय चाइल्ड, रिमार्क मोहन्स फादर। आज का दूसरा वर्ड है लोथ, LOATHE। आज का दूसरा वर्ड है लोथ। आज का दूसरा वर्ड है लोथ, LOATHE, अर्थात घृणा करना। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। अतुल्स stepmother used to loathe him like anything। आज का तीसरा वर्ड है मैग्नेट, MAGNATE, अर्थात रेस। आज का तीसरा वर्ड है मैग्नेट, MAGNATE, अर्थात रेस। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। मिस्टर आशुतोष कुमार इज ए मैग्नेट ऑफ दिस टाउन। आज का चौथा इंग्लिश वर्ड है नेफेरियस, NAFARIOUS, नेफेरियस, अर्थात कुटिल या बेईमान। सेंटेंस थ्रू समझते हैं। ड्यू टू हर नेफेरियस बिहेवियर इन द फ्रंट ऑफ गेस्ट, आराध्या वाज रिबक्ड बाय हर मदर। आज का पांचवा और आखिरी वर्ड है ऑट सर्कट्स, OUTSKIRTS, OUTSKIRTS, अर्थात सरहद या पड़ोस। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जयराम्स हाउस वाज लोकेटेड इन द ऑट सर्कट्स ऑफ द सिटी। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स को समझने के बाद चलते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। जी हाँ, आज हम लोग कुछ डिटेल्स समझेंगे ब्लेज पास्कल साहब के बारे में। जी हाँ, ब्लेज पास्कल साहब के बारे में। आज ही के दिन यानी कि 19 अगस्त 1662 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल का निधन हुआ था। ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकवेत्ता और दार्शनिक थे।
इन्होंने व्यवहारिक विज्ञान पर काम करते हुए मशीनी गणक बनाए, कैलकुलेटर बनाए, द्रव्यों के गुणों को समझा और दबाव और निर्वात की अवधारणाओं को स्पष्ट किया। साथ ही साथ इनका प्रभाव धार्मिक दर्शन पर भी बहुत ही गहरा है। 1642 ईस्वी में इन्होंने अपने पिता का गणना के काम को आसान करने के लिए एक गणक बनाया जिसे हम पास्कल गणक के नाम से जानते हैं। द्रव्य विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने हाइड्रोलिक प्रेशर और सीवेज का आविष्कार किया। इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि तरल पदार्थ के एक बिंदु पर लगाया गया बल सभी दिशाओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो सकता है। इनका यह नियम पास्कल नियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ इनका यह नियम यानी कि तरल पदार्थ के एक बिंदु पर लगाया गया बल सभी दिशाओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो सकता है, पास्कल नियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्लेज पास्कल के अनमोल विचार हैं। आप उन्हीं चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं जो आपको समझ में नहीं आती। जहाँ ब्लेज पास्कल साहब की अनमोल विचार हैं, आप उन्हीं चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं जो आपको समझ में नहीं आती। मनुष्य की ज़्यादातर समस्याएं इस वजह से होती हैं क्योंकि वो खाली कमरे में कुछ वक्त अकेले और शांत नहीं बैठ सकता है। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आपकी मुलाकात दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति से होती है, यानी खुद के साथ। अगर आपको पता चल जाए कि आपका दोस्त पीठ के पीछे क्या बोल रहा है तो कम ही लोगों के अच्छे और सच्चे दोस्त होंगे। छोटी चीज़ों से ही दिमाग को आराम मिलता है क्योंकि छोटी बातें ही दिमाग और दिल को परेशान करती है। इन्हीं शब्दों के साथ पास्कल साहब के बारे में डिटेल्स हमने यहाँ समाप्त की। चलते हैं आज के लास्ट और आखिरी सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन यानी कि 19 अगस्त 1907 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता ज्योतिषमती था। जी हाँ, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध है। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त हुई और इसके बाद इन्होंने काशी विश्वविद्यालय और शांति निकेतन में जाकर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष के पद को धारण किया। इनकी कृति आलोक पर्व के लिए 1978 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जहाँ इनकी कृति आलोक पर्व के लिए 1978 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आलोचनात्मक कृतियों में इनकी कृति है सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, सहज साधना, निबंध संग्रह में इनकी अभूतपूर्व रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कल्पतरु, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उपन्यासों में इनकी प्रमुख उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा,
चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पौधा। अन्य रचनाओं में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संक्षिप्त पृथ्वी राज रासो, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण। 19 मई 1979 1979 को ब्रेन ट्यूमर से इनका दिल्ली में निधन हो गया। जी हाँ, 19 मई वो महफूस दिन था जिस दिन 1979 में ब्रेन ट्यूमर से इनका दिल्ली में निधन हो गया। आज के इस अंक में इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और जी हाँ, दृढ़तापूर्वक कोविड मानकों का पालन करें। धन्यवाद। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en